This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो MCX के साथ। जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे मार्केट बंद था, तब इसका क्वार्टर के नंबर सामने आए थे कि MCX के नंबर काफ़ी कमाल के देखने को मिले हैं। अनुमान के हिसाब से एक पॉइंट था वो थोड़ा सा नेगेटिव तो ज़रूर यहाँ पे था। सो वही हमें देखने को मिल गया कि MCX में इतने खराब मौसम में भी आज आपको पता है कि कितना बड़ा दबाव था, फिर भी 3% की तेज़ी दिखा दी। मतलब क्या है कि ये जो नंबर थे मार्केट को भी अच्छे लगे हैं, ये कहने का पॉइंट है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी है कि कंपनी खुद के नंबर अगर अच्छे दिखाती है, अनुमान को भी बीट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की नेक्स्ट दिन अगर मार्केट भी अप्रिशिएट करता है, तो इस प्रकार की कंपनीज को आपने नोट करके रखना है। बिकॉज सारी जगह से क्या हो रहा है, ओके चल रहा है, टिक मार्क हो रहा है कि बिजनेस भी अच्छा है, अनुमान को भी बीट करे, और ट्रेडर से इन्वेस्टर सब यहाँ पे कंपनी में अपने परफॉर्मेंस से खुश कर रही है। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप फर्दर भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। होता क्या है कि मार्केट कभी कभी बीच में बेवजह गिर जाता है, तो इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनियां भी बीच बीच में नीचे आती रहती है, तो फिर आप उस टाइम पे विचार कर सकते हो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। सो आज देख सकते हो दोस्तों, मल्टी फोल्ड क्वार्टर फोर पेट के चलते कंपनी 52 वीक हाई पे जाते हुए देखने को मिल गई, जो कि कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। डिविडेंड चलता रहता है, 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईईएक्स भी देखा गया तो एक ज़माने में एकदम कमाल की कंपनी, बट सरकार के एक फैसले के चलते कि अभी मार्केट को कपलिंग करनी है, तो इस चीज़ के चलते इनका एडवांटेज है पीडी का, प्राइस डिस्कवरी का, वो चला जाएगा मार्केट कपलिंग अगर हुआ तो। और सरकार फिलहाल तो उसी प्रोसेस में लगा हुआ है। जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने सीईआरसी की, जो भी सरकार की संस्था है, उनको बोल के रखा हुआ है कि आप मार्केट कपलिंग का प्लान रेडी कर लीजिए और एक सुपर एक्सचेंज बनाएंगे, वो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली प्राइस वहाँ पे क्या रहना चाहिए। बाकी जितने भी एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं एनर्जी को लेकर, वो सिर्फ प्राइस बीडिंग के लिए ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सो आज के दिन आपने आईएक्स में देखा होगा कि एकदम से ही एक ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखने को मिल गई। अब ऐसे ही थोड़ी ना तेज़ी आएगी, तो कुछ तो खबर होगी, फिर वो तेज़ी टिकी नहीं और नीचे आ गए, तो ऐसा क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त खबर हमारे सामने आई है कि आईएक्स एंड सीईआरसी, इनके बीच में वो लीगल बैटल चली रही थी, बट इस बैटल के बीच में आज 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री ले ली है। यस दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री यहाँ पे हुई है एंड इन्होंने सीईआरसी को नोटिस इश्यू किया है इस चीज़ के चलते कि एक्सप्लेन करो, ये जो आप मार्केट कपलिंग उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हो वो एक्सप्लेन कर दो कि क्या चल रहा है। आईईएक्स ने ऑब्वियसली अपील किया होगा तभी जाके ये चीज़ होती है, बट जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा, स्टॉक एकदम से सडनली तेज हो गया, फिर नीचे आया, क्योंकि जो सेकेंड रिक्वेस्ट था कि मार्केट कपलिंग की जो प्रोसेस चल रही है उसको भी स्टॉप किया जाए टेम्पररी बेसिस के हिसाब से, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ की, नहीं मानी। तो उन्होंने ये मतलब ये बात ज़रूर की कि सीईआरसी को कि आप अपना रिस्पॉन्स भेज दीजिए, बट आप अपना वर्क कंटिन्यू रख सकते हो। तो जैसे ये पॉइंट सामने आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमें गिरावट भी देखने को मिली है। मतलब अभी भी मार्केट कपलिंग को लेकर जो प्रोसेस है वो चल रहा है, बट सीईआरसी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को देगा एंड सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली डिसाइड करेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या करना है। सो इसीलिए तेजी भी आई और गिरावट भी देखने को मिली। देन हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। आज के दिन वोडाफोन आइडिया 8-8, 8.5%, 8.25% भागा है। नो डाउट वोडाफोन आइडिया में कभी भी भागेगा, तो आपको पता है 2-3 ही खबरें रहेगी। एक तो एजीआर रिड्यूस को लेकर जो रिसेंटली आई थी, सरकार ने वो और इनका ऊपर का कर्जा कम कर दिया। अब और कितना कम करेंगे ये देखने वाली बात है। या फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है फंड रेजिंग, पैसा उठाने से रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। फंड रेजिंग को लेकर अलग अलग नुस्खे रहते हैं, तरीके रहते हैं, उसको लेकर कोई ना कोई खबर आई होगी, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ है दोस्तों। आफ्टर द गवर्नमेंट रिलीफ, गवर्नमेंट ने तो एजीआर से रिलेटेड जितना हो सके उतना बोल दिया, धीमे धीमे करके एक साथ भी नहीं, तो जितना हो सके उतना सरकार ने तो अपने डेट को भी इक्विटी में तब्दील कर दिया है, 49% तक कर दिया है। अब और 2% बढ़ाएंगे तो स्टेक अगर सरकार ले लेगी तो सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो जितना हो सके सरकार ने तो अपने साइड से कर लिया है। एंड अब उसके बाद दोस्तों खबर यहाँ पे सामने आई है जिस चीज़ के चलते स्टॉक 10% भागा, बिकॉज वोडाफोन आइडिया यहाँ पे स्टेक ट्रांसफ़र प्लान कर रही है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते कैपिटल फंड रेस हम लोगों को होते हुए देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी देखने को मिल रही, उसकी जो पेरेंट कंपनी वोडाफोन ग्रुप,
विदेश में हमें देखने को मिल जाता है। तो ब्लूमबर्ग की ओर से रिपोर्ट वाली ये खबर सामने आई है कि वो कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स 19% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया टू द इंडियन यूनिट टू होल्ड इन ट्रेजरी। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रहेगा आप देख सकते हो। दिस मूव इज एम्ड एट रेजिंग द कैपिटल ऑफ वोडाफोन आइडिया। पैसा भाई यहाँ पे उठाना है, वही एक चीज़ है। एंड आप देख सकते हो तो प्रपोज स्टेक ट्रांसफर मतलब अभी तक हुआ नहीं है, प्लान कर रहे हैं। वुड एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू वोडाफोन आइडिया, मतलब अभी क्या होने वाला कि इंजेक्टिंग मोर कैश इनटू द इंडियन यूनिट। वोडाफोन मतलब ये विदेशी जो कंपनी है वो अपने इंडियन यूनिट में कैश इंजेक्ट कर देगी, और वही उसी के तो रिक्वायरमेंट रहती है। बिना कैश कैपिटल पैसे के ये यहाँ पे चल ही नहीं पाएंगे। अगर ये खबर जाके झूठ साबित हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए है, तो जितना भागा है उसका वापस पिटाई होने के चांसेस रहते हैं। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इसके पहले भी गिरा था नंबर के बाद। आज के दिन भी वैसे तो माहौल ही खराब था। सो आज के दिन भी 4.5% नीचे आते हुए देखने को मिला। SBI गिरता है तो अगेन सरकारी बैंक्स का जो इंडेक्स है उसको ये काफ़ी तकलीफ देता है, और वही चीज़ आज के दिन देखने को मिली है। देन दोस्तों आज के दिन तो पूरा बाजार ही लाल था, बट अगर आज के दिन अगर मार्केट में तेज़ी होती, मान के चलते निफ्टी 350 पॉइंट गिरा था, मान लो 350 पॉइंट भागा होता, तो भी ये जो कंपनी है वो आज के दिन पीटती ही पीटती, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स है वो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल गए। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आते हुए देखने को मिली, और उस कंपनी का नाम है बजाज हेल्थ केयर। यस दोस्तों, बजाज हेल्थ केयर की बात करें तो आज के दिन 9.5% तक टूटते हुए देखने को मिला, जहां पे कंपनी का टॉप लाइन 161 करोड़ से 153 हो गया है। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली डाउन था, और ईयरली भी थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिल गया। एंड डोंट फॉरगेट ये छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी का थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ तो उसको मतलब बख्शा नहीं जाता है। वहीं पे लार्ज कैप कंपनियां होगी तो ठीक है, उनको बख्शा यहाँ पे जाता है, क्योंकि उनका बेस ही उतना बड़ा होता है। छोटी कंपनी थोड़ा भी अगर रेवेन्यू में भी इधर उधर हुआ तो पिटाई यहाँ पे हो ही जाती है। एंड देन यहाँ पे बाकी अदर मतलब एक्सेप्शनल आइटम के चलते कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल गई, जिस चीज़ के चलते प्लस प्लस वाले फिगर देखने को मिल रहे हैं वो एकदम माइनस में चले गए। EPS भी प्लस में था, वो भी माइनस में चला गया, और इसी चीज़ का पनिशमेंट आज के दिन बजाज हेल्थ केयर के शेयर होल्डर को यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से मिलते हुए देखने को मिला है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड वो है मिडल ईस्ट। यस, मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो आपको पता है कि ईरान एंड अमेरिका एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव भेजते ही जा रहे हैं। अच्छी बात बस इतनी है कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत बड़ा सीरियस अटैक नहीं किया है। सो काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका शायद से अब इस चीज़ के बारे में सीरियसली विचार यहाँ पे कर सकता है, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने अगेन रिजेक्ट कर दिया है ईरान के प्रपोज को। यस, जो पीस प्रपोजल यहाँ पे था उन्होंने बोला कि टोटली अनएक्सेप्टेबल। एंड इसी चीज़ के चलते अगेन ऑयल के प्राइसेस, जैसे ही ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को डिसमिस कर दिया, हमें आज के दिन ऑयल के प्राइस 3-4% भागते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि ट्रंप ने भी 2 पॉइंट सामने रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक आप जो अपना ये यूरेनियम है, जो एनरिचमेंट वाला जो यूरेनियम है, वो जब तक सौंपेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, चाहे फिर उसके लिए हमें युद्ध भी करना पड़े। अगर मजबूरी हुई तो भी हम वो कर लेंगे। सो ये तो मतलब ऐसा ही हो रहा है कि एक दूसरे को प्रपोजल भेजते ही जा रहे हैं, भेजते ही जा रहे हैं। वो भी ना कह रहे, ये भी ना कह रहे। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा वही देखने वाली बात है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे अदानी। यस, अदानी को लेकर एक मतलब अदानी को लेकर कोई तो 30 अप्रैल की डेट थी, वो वहाँ का जो अमेरिका का जो कोर्ट है उसको लेकर अब आगे क्या हुआ है तो दोस्तों अगेन एक नई तारीख मिली है 8 जून। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रहेगा वो पहले तो 8 जून को यहाँ पे रहेगा। ये एक डेडलाइन है फॉर अडानी टू फाइल देयर फॉर्मल मोशन टू डिसमिस द केस। सो लेट सी 8 जून तक अब क्या खबर निकल कर आती है। देखिए याद रखना, कोर्ट वाले जो मामले होते हैं ना वो एकदम से फट 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 नहीं होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लंबी देर तक छापे चलते रहते हैं। अगली तारीख 8 जून को यहाँ पे देखेंगे, देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। उसके बाद भी कोई ना कोई अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।